हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फोकट बकवास ना करते हुए आगे हम आगे की चीज़ों को बढ़ाते हैं। ठीक है भाई। और जो बातें हैं वो मैं आपको लेक्चर के बीच में करता रहूँगा, क्योंकि समय आपका भी कीमती है, मेरा भी कीमती है। देखो मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉस एंड प्रॉफिट। लॉस एंड प्रॉफिट को पढ़ने से पहले ना आपको एक चीज़ का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, बेसिक फ्रैक्शंस का, जो आपने परसेंटेज के अंदर सीखा था। वही बेस है मेरे प्यारे साथियों। लॉस एंड प्रॉफिट को एक तो ट्रेडिशनल तरीके से किया जा सकता है, उसकी इक्वेशंस वगैरह बनाकर एक्स मानकर चीज़ों को, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फ्रैक्शंस का यूज़ करते हुए, रेशो वाले मेथड को अपनाते हुए हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से सिखाने वाला हूँ, है ना भाई। क्योंकि देखिए, उड़ना हमें वहीं तक है जहाँ तक हम उड़े हैं। हाँ, जैसे हम थक जाएं या कोई हमारे पंख को कुतर दे, ठीक है, तो बाई चांस हमारे पंख उड़ते उड़ते घायल हो जाए ठीक है भाई, तो जब हम ज़मीन पर आए ना तो हमें ज़्यादा चोट ना लगे। ठीक है भाई, तो ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है कि पता चला कि हाँ पंखों ने साथ ही देना बंद कर दिया तो नीचे धड़ाम से गिरे, मुंह तुड़वा लिया, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम करते हुए नहीं चलेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। धीरे से पढ़ाऊँगा, जिन भाई को पढ़ना है बिल्कुल पढ़िए, ठीक है भैया। और जिनको नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल आप जाइए, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं। अब ध्यान से देखिए, लॉस एंड प्रॉफिट बेसिक पार्ट में आप आज आपको बताने वाला हूँ। देखो, एक चीज़ होती है मेरे प्यारे साथियों, परचेसिंग प्राइस। एक चीज़ क्या होती है, परचेसिंग प्राइस होती है। ठीक है भाई। एक चीज़ होती है सेलिंग प्राइस होती है। क्या होती है, एक सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है ना सर। और एक चीज़ होती है आपकी सर मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को एक दूसरे नाम से और बोला जाता है लिस्ट प्राइस, है ना। इसी को बोला जाता है लिस्ट प्राइस, भी इसी को ही कहा जाता है। ठीक है भाई। एमआरपी तो होती है ये, क्या होती है ये, एमआरपी। देखो, परचेसिंग कॉस्ट होती है, और ये दूसरे नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर पॉपुलर होती है मार्केट के अंदर, बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। क्या कहा जाता है भैया, कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। ठीक है भैया। और इसको शॉर्ट में आगे से हम बुलाएंगे सर जी क्या, सीपी, है ना भाई। और सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट में बुलाएंगे सर जी एसपी। ठीक है भाई। और मार्क प्राइस को हम आगे से बुलाएंगे एमआरपी या एमपी बुलाएंगे। ठीक है भैया, क्या बुलाएंगे, एमपी बुलाएंगे। हाँ या ना। अब ये देखो, हिंदी के अंदर इनको क्या, अरे ये तो पता होगा ना आपको। देखिए, हिंदी में लिखता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। हिंदी में इसको बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों, क्रय मूल्य। क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य कहा जाता है हिंदी में। कॉस्ट प्राइस वाले भाई साहब को क्या बोला जाता है, क्रय मूल्य बोला जाता है। और सेलिंग प्राइस को बोला जाता है विक्रय मूल्य। क्या कहा जाता है भाई, विक्रय मूल्य कहा जाता है, हाँ या ना। और मार्क प्राइस को बोला जाता है भैया, इसको बहुत नामों से बुलाया जाता है। एक इसको बोला जाता है अंकित मूल्य। क्या बुलाया जाता है इसको, अंकित मूल्य के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है। और एक इसको बोला जाता है सर जी क्या, छपा मूल्य। अरे इसके मनमान सारे नाम है मार्केट में यार, है ना भैया। और एक बोला जाता है अंकित मूल्य हो गया, छपा मूल्य हो गया, और क्या वो सूची मूल्य भी इसी को ही बोला जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें एक ही होती है। ठीक है भैया, इतनी चीज़ों को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब परचेसिंग प्राइस क्या होती है, जिसको आप कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, देखिए। अब मैं ये मिटा देता हूँ, इसे भी मिटा देते हैं, और ये हिंदी वाली कहानी को अब हम मिटा देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए बोर्ड। देखिए यार, कॉस्ट प्राइस को ना, हाँ देखिए, मान के चलिए कि आपने 1000 रुपये का कोई सामान खरीदा, या मान के चलिए आपने कोई 1000 रुपये की क्या खरीदी, कोई ना कोई चीज़ आपने खरीदी, कोई आर्टिकल आपने परचेस किया। लेट से कि आपने कोई टीवी परचेस कर लिया, 1000 रुपये का आपने कोई टीवी परचेस कर लिया, ठीक है भाई। और आपने उसको अपने घर तक लाने में, आपके घर तक लाने में ना सर, उसके ऊपर 100 रुपये का क्या लग गया, ट्रांसपोर्ट का चार्ज लग गया भाई। आपने कोई टीवी शोरूम से खरीदा 1000 रुपये का,
है ना मेरे प्यारे साथियों। और उसको घर तक लाने में, हाँ, तो आप मुझे बताएं आपने कितना खर्चा कर दिया अपनी जेब से। तो आप ये कहेंगे सर कि हमने ना कुल मिला के 1000 रुपये का तो शोरूम के अंदर बिल बनाया, और 100 रुपये हमने ऑटो वाले को दिए, है ना भाई, जिसने हमारे घर तक टीवी पहुंचाया। तो देसी भाषा में मैं आपसे कहूँ कि आपकी जेब से कितने पैसे चले गए उस टीवी को घर तक लाने में, तो आप ये कहेंगे सर जी हमारी जेब से ना सर 1100 रुपये लग गए सर। ठीक है भाई, तो यही क्या होता है आपका एज अ कॉस्ट प्राइस, आप इसको पुकारते हैं। ठीक है भाई, किसी चीज़ को काम लायक बनाने के लिए जितना आपने उसके ऊपर खर्चा किया, जितना आपकी जेब से आपने उसके ऊपर पैसा लगाया, ठीक है भाई, वो आपका क्या किस में जुड़ जाएगा, कॉस्ट प्राइस के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो आपने कोई एक कार खरीदी, है ना भाई, आपने कोई 50,000 की कोई कार खरीदी और आपने 50,000 लगा दिए उस कार के अंदर, उसको चलाने लायक बनाने के लिए। ठीक है भाई, 50,000 की आपने कोई कबाड़ में से कार उठाई और उसको आपने अच्छे से उसके ऊपर आपने 50,000 रुपये और खर्चा किया और आपने मस्त सी कार बना दी। तो आप अगर कोई पूछेगा कि भैया आप ये बताइए कि कार जो आपको कितने में पड़ी, आपकी जेब से कितना पैसा खर्च हुआ, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 50,000 की तो हमने कार खरीदी, है ना भाई, उसको काम लायक बनाने के लिए हमने 50,000 उसमें और लगा दिए, तो 1 लाख रुपए की हमको क्या पड़ गई, उस कार की लागत पड़ गई। ठीक है भाई, तो ये सारे खर्चे किस में ऐड हो जाएंगे, चाहे मरम्मत का हो चाहे रिक्शा हो, तो सारी चीज़ें, मजदूरी भी एक चीज़ होती है, वो भी आपकी इसी के अंदर इंक्लूड होती है, तो वो लागत मूल्य होती है। ठीक है भाई, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, लागत मूल्य के नाम से। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई क्या? देखो भाई, ठीक है, तो यहाँ तक कहानी क्लियर। एक होता है भैया, एक प्रॉफिट होता है सर। क्या होता है सर जी, एक प्रॉफिट होता है, और मैं आपको बताने वाला हूँ सर क्या, कि जो तीनों कहानियाँ होती है ना सर, ये वाली कहानी जिसको हम सीपी बोलते हैं, एसपी और एमपी, मार्क प्राइस, इन तीनों के अंदर एक बहुत खतरनाक तरीके का रिलेशनशिप होता है। इन तीनों के अंदर जो रिलेशंस होते हैं ना सर, उनके बारे में हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे। आज हम क्या जानेंगे कि भैया परचेसिंग प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है और मार्क प्राइस क्या होती है। आज हम सबसे पहले इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे हमारा टाइप बढ़ेगा, फिर मैं आपको आगे वाले लेक्चर में इनके बीच में रिलेशनशिप भी बताऊंगा कि क्या रिलेशन होता है, कैसे इन तीनों का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने इन दोनों के रिलेशंस को अच्छे तरीके से समझा हो तो। देखिए यार, एक चीज़ होती है सर जी प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, तो भैया मेरे प्रॉफिट क्या होगा कि आपने कोई चीज़ खरीदी कम में और बेच ज़्यादा में दी, है ना। तो आपने किसी चीज़ को खरीदी तो कम में, है ना भाई, बेच ज़्यादा में दी, तो आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इसको लाल कर देते हैं, है ना। देखिए भाई, प्रॉफिट क्या होगा, कोई चीज़ आपने ज़्यादा के अंदर क्या कर दी, खरीदी आपने कम में, हाँ, और बेच आपने ज़्यादा में दी, है ना भाई, खरीदी आपने कम में और बेच ज़्यादा में दी, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, हाँ या ना। तो सेलिंग प्राइस माइनस जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, वो हमेशा किसको बताता है भैया, प्रॉफिट को बताता है। बताओ यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है भैया, और एक चीज़ होती है आपके पास में सर जी, क्या, लॉस। अरे यार, आज का क्या ना लेक्चर बड़ा इंट्रोडक्शन वाला है ना, तो बहुत सारे मार्कर यूज़ करने पड़ते हैं। एक कहानी होती है सर जी, लॉस। अब ये लॉस कैसे लगता है भैया, घाटा कैसे लगा आपको, कोई चीज़ आपने क्या कर दी, ज़्यादा में खरीद ली, ठीक है, और कम के अंदर बेच दी, तो उसमें क्या लग जाएगा, आपको लॉस लग जाएगा, हाँ या ना। तो लॉस का मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज़ आपने खरीदी, ठीक है भैया, कोई चीज़ आपने खरीद ली, हाँ, और कम में बेची, तो आपको क्या लग जाएगा भैया, लॉस लग जाएगा भाई, हाँ या ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोनों चीज़ों को। ठीक है भैया, मान के चलिए सर क्या, हाँ, आपने कोई टीवी खरीदा, टीवी पर आ जाते हैं, मान के चलिए कि आपने 100 रुपये के अंदर कोई टीवी खरीदा, 1000 रुपये में कोई आपने क्या खरीदा भैया, टीवी खरीदा। ठीक है भाई, अगर मैं ऐसे समझाऊँ आपको कि भैया इसका कॉस्ट प्राइस कितना है भैया, 100 रुपये का है, ठीक भाई, और आपने उस टीवी को ना सर, हाँ, 1200 रुपये के अंदर सेल आउट कर दिया। आपने एक टीवी खरीदा, 1000 रुपये के अंदर खरीदा, और 1200 रुपये के अंदर उसने आपको बेच दिया, आपने वो टीवी। कुल मिलाकर अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, हाँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं सर। कैसे? सर हमने चीज़ खरीदी कम में, बेच ज़्यादा में दी, तो हमें प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट कितने का होगा आपको? तो आप मुझे बताएंगे सर जी जो प्रॉफिट होगा ना, पी, वो कितना हो जाएगा सर जी, 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा सर। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा सर जी, 200 रुपये का हो जाएगा,
हाँ या ना मेरे प्यारे साथियों। और एक चीज़ देखो, इसका एक एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। मान के चलो कि वही टीवी जो है ना, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई, 1000 रुपये ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, 1000 रुपये ले लेते हैं। ठीक है। अब आपने क्या किया, उस टीवी को ना सर, हाँ, कम में बेच दिया सर, 800 रुपये के अंदर आपने उस टीवी को सेल आउट कर दिया। तो आप मुझे बताइए, आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अरे लाभ होगा या हानि होगी आपको? तो आप ये बताएंगे सर जी, हमें जो है ना इस सिचुएशन के अंदर सर जी लॉस लग जाएगा। देखो हमने खरीदा था 1000 रुपये में, जेब से तो हमारे कितने गए, 1000 रुपये। और जब हम उसको बेचने के लिए गए ना सर, तो हमारी जेब में कितना रुपये वापस आए? तो आप कहेंगे जी 800 रुपये वापस आए। तो कहने का मतलब क्या सर, यहाँ पर तो सूखा सूखा हमें 200 रुपये की चपत लगी सर, 200 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये 200 रुपये का हमें क्या हो गया सर जी, लॉस हो गया। इसको ऐसे लिख लेते हैं, है ना भाई, 200 रुपये का हमें क्या लग गया भैया, लॉस लग गया। बताओ क्या इतनी बातें समझ पाए हो क्या? हाँ या ना? भैया लाभ को हिंदी में बोला, प्रॉफिट को हिंदी में बोला जाता है लाभ, इसी को लाभ बोला जाता है। और लॉस को हिंदी में बोला जाता है सर जी हानि, इसी को हानि बोली जाती है भैया। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक और कहानी होती है इसी की। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि सर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ यहाँ पर, इस केस के अंदर मुझे बताइए आपको प्रॉफिट कितने प्रतिशत हुआ, इस केस के अंदर आप मुझे बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ आपको, है ना भाई। प्रतिशत लाभ बता सकते हैं क्या आप मुझे, प्रतिशत लाभ क्या होगा? सीधा सा गणित होती है सर, जितना आपको प्रॉफिट हुआ ना सर, हाँ उतना, अपॉन में सर जी CP, हाँ, इंटू 100 सर, इंटू 100 सर, है ना। तो ये क्या होता है, आपका लाभ प्रतिशत होता है ना भैया। ये क्या होता है आपका लाभ प्रतिशत होता है सर, है ना। अगर आपसे कोई पूछे हाँ सर जी लॉस परसेंटेज क्या होता है, तो सीधी सी बात है सर, जितना लॉस है उतना अपॉन CP गुना में 100। तो ये आपका सर जी क्या होता है, लॉस प्रतिशत होता है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं सर जी, हानि प्रतिशत भी इसे ही बोला जाता है। इसे एक दूसरे नाम से और पुकारा जाता है हिंदी में, हानि प्रतिशत भी इसे ही कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। अरे हाँ या ना? बताइए कि इतनी कहानी आपके पल्ले पड़ी? अगर मैं आपसे पूछूं, पहली वाले देखो हमारे पास में दो केस है, एक तो केस नंबर 1 ये रहा, और एक केस नंबर 2 ये रहा। ठीक है भैया, आपके पास में दो केस है। अगर मैं केस 1 में आपसे पूछूं, हाँ क्या आपने कोई चीज़, मान के चलिए आपने कोई टीवी आप खरीद रहे थे, आपने अपनी जेब से 1000 रुपये लगाए टीवी को, ठीक है भाई, और आपने उसको बेच कितने में दिया? आप कहेंगे जी 1200 रुपये में बेच दिया। मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप सीधा से कैलकुलेट करेंगे, भैया मेरी SP माइनस CP, है ना भाई, SP कितना है मेरा, 1200 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना, 1000 रुपये, है ना। तो SP माइनस CP किसको बताता है, प्रॉफिट को बताता है। तो सीधा सीधा मेरा 200 रुपये का फायदा हो गया सर, 200 रुपये मुझे ज़्यादा मिल गए उस चीज़ के। ठीक है भैया, तो 200 रुपये का तो मेरा प्रॉफिट हो गया, देखो अब ध्यान से, है ना भाई। तो 200 रुपये का तो सर प्रॉफिट हो गया सर, हाँ या ना। अब ये मुझे बताओ कि 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पर, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 1000 रुपये पर हुआ, इसलिए यहाँ पर नीचे CP लिया जाता है। तो भाई 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ भैया कितने पर, 1000 रुपये पर, तो ये 1000 आ गया, हाँ या ना। परसेंटेज बोल रहा है तो 100 से गुना कर देंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं जो आप परसेंटेज के अंदर पढ़ कर आए हैं। ठीक है भैया, दो, ये देखो 2 0 से ये 2 0 फ्री, 1 0 से ये 1 0 फ्री। आंसर कितना आया सर जी, 20% लाभ। आप ही कह सकते हैं सर जी इस पूरी कहानी के अंदर ना सर, मुझे 20% का क्या हो गया सर जी, प्रॉफिट हो गया। मुझे 20% का क्या हो गया भैया, प्रॉफिट हो गया। अब सेकंड वाले केस में देखते हैं सर। सेकंड वाले केस के अंदर हमें लॉस हो रहा था सर, कोई चीज़ हमने खरीदी ज़्यादा में और बेच हमने दी कम में। देखो 1000 रुपये की हमारे क्या करा, हमने हमारी जेब से लगा दिए, ठीक है भैया, और हमने बेची कितने में, 800 रुपये की, हाँ या ना बताओ। तो आपकी जेब के अंदर कितने रुपए कम पहुंचे, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 200 रुपये का घाटा हो गया सर हमारे को। कितने का घाटा हो गया सर जी, 200 रुपये का नुकसान हो गया। ना हींग लगी ना फिटकरी, है ना। तो 200 रुपये का हमें लॉस हो गया, तो ये 200 रुपये का लॉस। अभी कितने पर हुआ, कितने पर लॉस हुआ, 1000 रुपये पर हुआ, है ना भैया। अपॉन के अंदर 1000 गुना कर देंगे सर 100 से, परसेंटेज के लिए 2 0 से 2 0, 1 0 से ये 1 0 कट गया। इस केस के अंदर कहेंगे सर आप क्या, हमें 20% का हमें क्या लग गया सर जी, लॉस हो गया।
तो लॉस परसेंट कितना आ गया आपका, 20% आ गया, है या ना। बताओ, इतनी चीज़ों को ना आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। एक बात हमेशा याद रखना, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, दोनों कैलकुलेट किस पर होते हैं, सीपी पर होते हैं। दोनों किस पर कैलकुलेट होते हैं, सीपी पर होते हैं। फिर से बोलिए, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, कैलकुलेट किस पर होंगे, ऑन सीपी होंगे। इतनी चीज़ों को आप अच्छे से लिख लीजिए कहीं पर। फिर हम बात करेंगे मार्क प्राइस की। आइए देखिए, अब हम बात करने वाले हैं, देखिए मार्क प्राइस की। देखो एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ आपको। देखो अभी हमने देखा सर प्रॉफिट क्या होता है। सबसे पहले तो प्रॉफिट को देखो एक बार फिर। प्रॉफिट क्या होगा, लाभ क्या होगा। कोई चीज़ आपने क्या करी भैया, ज़्यादा में बेची और कम में खरीदी, तो एस पी माइनस सी पी क्या होगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कोई आपसे पूछ ले भैया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, हमेशा याद रखो प्रॉफिट अपॉन सी पी, है ना, इंटू 100। ठीक है भैया, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कैलकुलेट किस पर होगा, सीपी पर होगा, ऑन सीपी कैलकुलेट होगा। अगर मैं आपसे कहूँ लॉस क्या होगा, तो आप मुझे बताएंगे सर कोई चीज़ हमने ज़्यादा में ख़रीद ली और कम में हमने उस चीज़ को बेच दिया, तो हमें घाटा लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा भाई, है ना। एक चीज़ होती है सर जी लॉस परसेंटेज, वो क्या होता है सर, लॉस अपॉन में सर सीपी इंटू 100। तो ध्यान से देखो आप, क्या प्रॉफिट परसेंट की भी जो कैलकुलेशन होती है वो ऑन सीपी होती है, और लॉस परसेंट की भी कैलकुलेशन ऑन सीपी होती है। ठीक है भैया, तो ये आपको बातें जो है ना गांठ बांध के रखनी है भाई। तो ये सारी कहानी हमने पढ़ी। एक चीज़ होती है सर जी मार्क प्राइस की। ठीक है भाई, एक चीज़ होती है मार्क प्राइस की। अब ध्यान से सुनिए सर, क्या एक चीज़ होती है डिस्काउंट। डिस्काउंट बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, हाँ या ना। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये किसके इक्वल होता है सर जी, डिस्काउंट के इक्वल होता है सर। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप कह सकते हो डी बराबर क्या होगा सर, एम पी माइनस एस पी। डिस्काउंट को हम आगे से किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई आपसे ये पूछ ले भाई डिस्काउंट परसेंटेज बताइए क्या होगा, तो कुछ भी नहीं है सर, जितना डिस्काउंट है सर जी उतना अपॉन, ये बात यहाँ पर पता है की है, डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है ना वो हमेशा और हमेशा मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होता है। किस पर कैलकुलेट होगा सर जी, मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होगा। किस पर कैलकुलेट होगा भैया, मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होगा। तो सर इतनी सी कहानी थी। कितनी सी कहानी थी सर जी, इतनी सी कहानी थी। ठीक है भैया, इतनी चीज़ों को आप फील कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ डिस्काउंट परसेंटेज, ये एमआरपी वगैरह का क्या सीन है। इतनी कहानी तो ध्यान से देखिए मार्क प्राइस की। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए बरखुरदार, क्या किया आपने कि भाई एक बंदे का नाम था चीकू मेरे कुत्ते का नाम है चीकू। ठीक है भाई, चीकू ने क्या किया, हाँ, कि भैया ये किसी शॉप पर गया, है ना भाई, किसी शॉप पर गया, ये अपने लिए इसने कोई जैकेट वगैरह खरीदा। ठीक है ना भाई, अब उस जैकेट के ऊपर जो टैग लगा हुआ था, हाँ, उस पर लिखा हुआ था एमआरपी 500 रुपये, है ना भैया। उस जैकेट के ऊपर जो टैग लगा हुआ था ना सर, उस पर लिखा था एमपी, कितना था उसका मार्क प्राइस, कितना था एमआरपी, कितना था भैया 500 रुपये था। अब चीकू जी पहुँचे भाई दुकानदार के पास में, बोला भैया इस पे तो कितने की है ये, तो उसने बताया सर जी 500 रुपये का सर इसका मार्क प्राइस है ना, और इस पर आपको कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। मान के चलिए कि आपको इस पर मैं 50% का डिस्काउंट कर दूंगा, 50 रुपये का डिस्काउंट कर दूंगा। ठीक भैया, मान के चलिए दुकानदार ने आपसे ये बोला, चीकू जी से बोला कि जो इस पर डिस्काउंट में दूंगा ना आपको, वो 50 रुपये का दूंगा सर, है ना भाई। कितने कर दूंगा भैया, 50 रुपये का दूंगा। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि वो जैकेट की जो, हाँ, सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं सर कि भैया 500 रुपये तो उसके ऊपर एमआरपी लिखा हुआ था, उसकी मार्क प्राइस कितनी थी सर जी, 50 रुपये की थी। दुकानदार ने हमको 50 रुपये की छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया, तो हम बता सकते हैं सर जी वो जो जैकेट है ना वो कितने में हमें मिली होगी, हमने उसे कितने में खरीदा, हमारे लिए क्या कॉस्ट प्राइस बनी,
तो आप बताएंगे सर हमें तो वो पड़ी सर 450 रुपये की। हाँ, पर दुकानदार ने तो सर उसको बेचा ना सर। हाँ, तो दुकानदार के लिए तो क्या हुआ, वो सेलिंग प्राइस हुआ सर। ठीक है, तो इस जैकेट का जो कॉस्ट प्राइस हुआ ना सर वो कितना हुआ सर जी, 400 सॉरी, जो सेलिंग प्राइस हुआ ना वो कितना हुआ, 450 रुपये हुआ, है ना। दुकानदार ने उसको बेचा और आपने उसको खरीदा, आपके लिए ये कॉस्ट प्राइस हुआ। हाँ, और दुकानदार के लिए ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। इतनी बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए, है ना। अगर वो आपसे ये पूछ ले कोई कि भैया इस पर बताओ कितने का आपको डिस्काउंट परसेंट हुआ, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया आपको, तो निकाल सकते हैं सर। देखो सर जी 50 रुपये का डिस्काउंट हमें मिला, और कितने पर मिला, कितने पर मिला, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 500 रुपये पर मिला। लगा देंगे सर जी 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा बाबू, 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो आप कह सकते हैं सर जी क्या, जो हमें डिस्काउंट मिला ना सर वो 10% का मिला। जो हमें डिस्काउंट मिला ना सर वो 10% का मिला। बताइए, क्या इतनी कहानी को आप समझ पा रहे हैं क्या। तो ये सारी कहानी होती है लॉस एंड प्रॉफिट की। इन तीनों में एक बड़ा गहरा रिलेशन है, वो मैं आपको अभी नहीं बताने वाला। अभी हम क्या करते हैं, जल्दी से क्वेश्चंस लगाना चालू करते हैं, ताकि आपकी, और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की हमें प्रैक्टिस करनी है आज के लेक्चर में, कि भाई मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है, ताकि आपकी बुद्धि का विकास हो जाए अच्छे से, है ना मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कीजिए, देखिए आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। बोल रहा है भैया एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करना है। देखो भाई, एक तरीका हम इसको करेंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है भैया, एक आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है आर्टिकल का 630 रुपये, हाँ या ना, या आपको कोई आर्टिकल दे रखा है किसी वस्तु का। ठीक है भाई, बोल रहा है आपसे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना सर वो कितना हो रहा है भैया, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। अरे यही है ना, आपको निकालना है सर जी सीपी, निकालिए क्या होगा। तो करते क्या है मेरे प्यारे साथियों, हाँ हम इसको काय से कर रहे हैं भाई, कतई बेसिक से करेंगे। तो देखो, हम मान लेते हैं सर जी सीपी को एक्स, क्वेश्चन मार्क को मारो गोली। अब हम क्या करते हैं, सीपी को मान लेते हैं सर जी क्या, एक्स। तो ये हमारे पास में क्या हो गया सर जी, एक्स क्या हो गया हमारे पास में, सीपी हो गया सर। मानते हो मेरी बात को। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सीपी हमें फाइंड आउट करना था, सीपी को हमने मान लिया एक्स। अब वो बोल रहा है क्या, हमने उस पर कितना लाभ कमाया, 12.5% का लाभ कमाया, और 630 रुपये में हमने उस वस्तु को बेच दिया। हमें निकालना है इसका कॉस्ट प्राइस। तो देखो यार, कॉस्ट प्राइस को हमने एक्स माना, तो उसका सेलिंग प्राइस है, हाँ वो कितना है, 630 रुपये। किस वजह से 630 रुपये आया, क्योंकि सर हमने उसको 12.5% के लाभ पर बेचा। कहने का मतलब क्या, जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी ना सर, उससे हमने उसको ज़्यादा में सेल आउट कर दिया, तभी तो हमें लाभ हुआ। और कितना से कितना परसेंट हमने ज़्यादा सेल आउट कर दिया, 12.5% का हमने उस पर प्रॉफिट कमाया। कहने का मतलब क्या, जो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू रही होगी ना सर, उससे हमने उसको ज़्यादा कितना बेचा, 12.5% हमने उसको ज़्यादा बेच दिया। तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य, वो कितना है भैया, X रुपीज़ हमने मान लिया, हाँ या ना। कितना मान लिया सर जी, X रुपीज़ मान लिया, हाँ या ना। कितना फालतू बेचा, 12.5%। तो फालतू मतलब ज़्यादा बेच दिया हमने, तो 100 में जोड़ना पड़ेगा। अगर लॉस होता तो 100 में से घटाना पड़ता। ये तो फील लेने वाली चीज़ें है ना, परसेंटेज में पढ़ के आए हो ना, नाक तो नहीं कटाओगे ना मास्टर की। ठीक है फिर तो ये कितना हो गया भाई, 12.5%। अब मुझे देखकर बताओ ये क्या बन गया, ये क्या भसड़ हो गई यहाँ पे। तो आप मुझे ये बताएंगे सर ये तो था कॉस्ट प्राइस, हाँ कॉस्ट प्राइस से आपने उसको कितना ज़्यादा बेचा, 12.5% ज़्यादा बेच दिया सर। तो ये क्या बन गया माय डियर, यही कहानी जो बन गई ना, ये बन गई हमारे पास में सेलिंग प्राइस की। ये क्या बन गया हमारे पास में, सेलिंग प्राइस बन गया। ठीक है भाई, और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 630 रुपया। तो भैया क्या, एक्स का 12.5%, सॉरी, ये किसके इक्वल दे रखा है भैया, 630 रुपये के इक्वल दे रखा है, हाँ या ना। यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो लग जाएगा। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जो कि बहुत खतरनाक होता है, जानलेवा है ना भाई, एक्स की वैल्यू निकालना, है ना भाई, 1125 अपॉन के अंदर निकाल लो भाई। काटोगे, 9 से काटोगे, 9 7 63, ज़ीरो। इसको 9 से काटोगे, 9 एकम 9,
नौ एकम नौ, नौ दूनी 18, नौ पंजे 45, यही कटेगा ना भाई, बिल्कुल सही बात। 125 से ही आपका 1000 कट जाएगा 8 बार। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो कितनी आएगी आपके पास में, 8 सत्ते 56, 560 रुपये। क्या यही आ रही है क्या? तो यही तो हमको फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या निकाल लिया सर जी, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। ये तरीका आपको सभी किताबों में मिल जाएगा, मतलब ज़्यादा इसी तरीके से आपको बेसिक से एक्सप्लेन किया होगा बुक्स के अंदर, हाँ या ना? बताइए, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। ये आप क्या कर सकते हो, इसको एक इस नज़रिए से भी देख सकते हैं सर जी। क्या, अगर आप एक्स नहीं मानना चाहते तो आप क्या कीजिए, सीपी को ही मान लीजिए आप, कितना, 100 यूनिट मान लीजिए। कितना मान लीजिए, सीपी को 100 यूनिट मान लीजिए। उसका कॉस्ट प्राइस जो भी था उससे 12.5% के लाभ पर उसको क्या बेच दिया हमने, बेच दिया भैया। तो भैया 100 का 12.5% निकालोगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो आप मुझे बताएंगे 12.5 यूनिट, हाँ या ना? ठीक है भैया, तो इसका एसपी क्या हो जाएगा, तो आप मुझे बताएंगे। देखो सर, 100 रुपये तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, हाँ, हमने उस पर प्रॉफिट कितना कमाया, 12.5 यूनिट का हमको क्या हो गया सर, उस पर प्रॉफिट हो गया। तो हमने उसको कितने में निकाल दिया, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 112.5 में तो बेचोगे उसको, है कि नहीं है? जो कि किसके इक्वल दे रखा है तुम्हें, 630 के इक्वल दे रखा है। बताओ हाँ या ना? आप इसको ऐसे कह सकते हो, 112.5 यूनिट किसके इक्वल दे रखा है आपको, 630 के इक्वल दे रखा है। यहाँ से मेरे प्यारे साथियों, अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालने जाओगे तो कितनी निकलेगी, वो 630 रुपये निकलेगी। अपॉन के अंदर कितना आ जाएगा, वो 112.5 आ जाएगा, हाँ या ना? कितना आ जाएगा, 112.5 आ जाएगा। तसल्ली से देखो, देखो तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100 यूनिट। अगर 100 यूनिट की वैल्यू निकालने जाऊँगा तो भैया ये क्या कहानी बनेगी, कुछ इस टाइप से पिक्चर बनेगी। इन टू में क्या आ जाएगा सर जी, 100। ये पॉइंट हटेगा तो 1 0 यहाँ पर भी आ जाएगा, है या ना? फिर वही सारी कहानी, देखो पहुँच तो वहीं पर ही गए ना, लास्ट में जाके देखो पहुँचे तो वहीं पर ही ना। ये सारी कहानी मैं आपको बताना चाह रहा था। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 560 रुपये आ जाएगी, जो कि हमने क्या मानी हुई थी, सीपी मानी हुई थी। तो इस आर्टिकल का सीपी कितना हो गया, 560 रुपये हो गया, है या ना? देखो, जो मुझे आपको बताना था ना, वो एक चीज़ ये बतानी थी सर, क्या, एक ऐसे बॉक्स बना लीजिए, है ना भाई, और एक चीज़ को आप फिल कीजिए। देखिए, तो यहाँ से आप डायरेक्ट, आपके पास में क्या तैयार हो गया, एक फॉर्मूला रेडी हो गया। किसका सर जी, कॉस्ट प्राइस का। अरे हुआ कि नहीं हुआ सर, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या तैयार हुआ, देखो ये क्या लिखा हुआ है आपके ऊपर, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 630। ये क्या है 630, इस क्वेश्चन का सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हुआ सर जी, सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, अब ये देखो नीचे क्या दे रखा है, नीचे आपने क्या किया, नीचे आपने क्या किया, यहाँ पर कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर देखो कितना दे रखा है, 112.5। 112.5 कैसे आया, आपने 100 में कितना जोड़ा, 12.5 जोड़ा। तो 12.5 क्या था आपके पास में, प्रॉफिट था, हाँ या ना? हमने 100 में क्या जोड़ दिया भैया, प्रॉफिट जोड़ दिया, हाँ या ना? हमने 100 में क्या जोड़ दिया भैया, प्रॉफिट जोड़ दिया। ठीक है भैया, फिर आपने उसको 100 से गुणा किया, तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए, तो डायरेक्ट आपके पास में फॉर्मूला बन गया। सर जी क्या, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सीपी दे रखा हो, सॉरी एसपी दे रखा हो, तो आप यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं, हाँ या ना? अगर आपको सीपी दे रखा हो तो आप एसपी निकाल सकते हैं। ठीक है भैया, क्वेश्चन के अंदर तो ये इस बॉक्स की कहानी थी, तो आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है। अब देखो कि आपको इसको पेपर में कैसे करना है, ये तो समझने के लिए करना है। अब ये देखो सर, इस क्वेश्चन को करने का एक तीसरा तरीका क्या होगा, जैसे आपको इसको पेपर के अंदर चलाना है इस क्वेश्चन को, तो कैसे, देखो इसकी घास कटवाते हैं आप। देखो भाई, सबसे पहले देखो फ्रैक्शन पकड़ो आप। प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है आपको, 12.5% दे रखा है। आप सभी को पता है 12.5% का मतलब 1/8 होता है, हाँ या ना? 1/8 ही तो होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है भैया, 8 यूनिट है या ना? अब 8 का 12.5% आपने उस पर लाभ कमाया, 8 का 12.5% आपने क्या किया, उस पर लाभ कमाया, जो कि कितना होता है, 1 यूनिट होता है। तो प्रॉफिट आपको कितना लगा मेरे प्यारे साथियों, 1 यूनिट लगा, है या ना? तो आप मुझे बताओ उसको कितने में बेचोगे भाई, उसका कॉस्ट प्राइस है 8 यूनिट, 1 यूनिट का प्रॉफिट आपने कमा लिया, तो बेचोगे कितने पे, तो आप कहेंगे बाबू हम इसको बेचेंगे 9 यूनिट में।
कितने में बेच देंगे सर जी? 9 यूनिट में बेच देंगे। अब क्वेश्चन में बोला है सर जी 9 यूनिट में नहीं बेचा, बेचा कितने पर है सर जी? बेचा कितने पर है भैया? 630 रुपये में हमने बेचा है। तो ये 9 यूनिट जो हो जाएगा ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 630 रुपये के इक्वल हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से जल्दी से कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 630/9, तो 9 साते 63। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर? 70 रुपये आ गई है ना भाई? भाई 9 यूनिट की वैल्यू 630 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू 70 रुपये हो गई है ना? आपसे पूछा गया है सीपी, सीपी कितना है? 8 यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू अगर 70 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा कर देंगे तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा? 56। आपको क्वेश्चन इस टाइप से पेपर में करना है, ठीक है भाई? ये तो क्या था, आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा था, ये कतई बेसिक वाली बात आ गई। अब समझ आया कि नहीं है? एक क्वेश्चन को आप इतने तरीके से कर सकते हो। देखिए उसी तर्ज पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास में। एक वस्तु को 1470 में बेचने पर विक्रेता को 16 से 2/3% का लाभ होता है। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन के अंदर? अब आपको देखो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 1470 रुपीज़। हाँ या ना? देखो बेसिक कराने का मतलब ये था कि मुझे आपके 9 मिनट ख़राब नहीं करने थे, मुझे आपके 10 मिनट ख़राब नहीं करने थे माय डियर। जब क्वेश्चन आप इस सिचुएशन में फंस जाओगे, हाँ, जब आपको उस क्वेश्चन को ना बेसिक ही लगा के करना पड़े। मान लो एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि उस बच्चे को उसका बेसिक पता है कि नहीं पता, तो वो क्या करेगा? कुछ इस टाइप से लैंग्वेज सेट करेगा कि आपको बेसिक पर ही जाना पड़ेगा, है ना? बहुत सारे जो होते हैं ना, उनको बेसिक के बारे में कुछ नॉलेज होता नहीं है, डायरेक्ट वो रेशो से करते हैं। मेरे साथ में ऐसे कई मैंने ऐसे दोस्त देखे हैं, मैं उनसे पूछता भी हूँ कि चल बता इस क्वेश्चन की इक्वेशन बनाकर बता दे, तो उससे इक्वेशन नहीं बनती है। वो रेशो से ज़रूर कर देता है, पर जैसे ही डाटा टिपिकल हुआ है ना, कुछ उसने ट्रेडिशनल पूछ लिया, तो वहाँ के अंदर हवा ख़राब हो जाती है। ये माइनस पॉइंट है आजकल का, ठीक है भाई? तो आपको उड़ना उतना ही है जहाँ तक ज़मीन आपको दिखाई दे रही है, नहीं तो फिर धड़ाम से नीचे गिरोगे। इसलिए धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझते हुए चलो, कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। अरे सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं सर, एक तरीके से 3 क्वेश्चन कैसे करें? तभी तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। देखो भाई क्या बोल रहा है, जितने तरीके से कर सकते हो सब करो, सब लगा के देखो। अगर तुमसे एक क्वेश्चन बेसिक से हो रहा, बहुत बेहतरीन बात है। मेरे साथियों ध्यान रखना, इस लड़ाई को वही जीतेगा जो चीज़ों को बेसिक से जानेगा। इसलिए बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैं क्यों बोलता हूँ आप RS अग्रवाल की बुक को उठाइए, क्योंकि उसके अंदर पूरा बेसिक है, कत्ता बेसिक है उसमें। वो कीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके आपके लिए। फिर आप दूसरी कोई बुक उठा लीजिए, है ना? पर ध्यान रखिए वो आपकी मदर बुक है, RS अग्रवाल। उसको कभी मत भूलना जीवन में भाई, उसको भूल गए तो कुछ नहीं है भाई। क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 1470 में बेचने पर विक्रेता को, देखो भाई प्रॉफिट कितना हो रहा है? मैं कह सकता हूँ जो प्रॉफिट है ना, वो कितना हो रहा है भैया? 16 से 2/3% का क्या हो रहा है सर जी? उसको प्रॉफिट हो रहा है। हाँ है ना? मेरा भी चल गया है। 16 से ही 2/3% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वस्तु का आपको CP फाइंड आउट करना है। तो यार सीधी सी बात है, फ्रैक्शन को तोड़ो सबसे पहले तो। 16 से ही 2/3%, ये फ्रैक्शन है। 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 1/6 होता है। कहने का मतलब क्या, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 6 यूनिट है, CP अगर 6 यूनिट है, हाँ या ना? तो 6 यूनिट पर उसने कितना लाभ कमा लिया? 6 यूनिट पर उसने कितना लाभ कमा लिया? तो आप मुझे बताएंगे 6 यूनिट पर उसने 16 से 2/3% का लाभ कमा लिया, जो कि कितना होता है सर जी? 1 होता है। आप मुझे बताएंगे सर इस पर जो प्रॉफिट है ना वो 1 यूनिट का हुआ, तो बेचा कितने पर होगा? तो बेचा कितने पर होगा, सेलिंग प्राइस कितनी होगी? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 7 यूनिट। 7 यूनिट नहीं है, क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है? 1470 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे माय डियर तो कितनी आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू? 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 0, एक यूनिट की वैल्यू आ गई सर जी कितना? 210 रुपये। आपको क्या फाइंड आउट करना है सर? उसका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे ना, इसको 6 से गुणा कर दो, है ना? तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपके पास में? 1260 रुपये उस आर्टिकल का क्या आ जाएगा माय डियर? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, है ना? दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को करना है। बेसिक समझ लिया, बहुत बेहतरीन बात है, बस समझते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपना सामान 8 से 1/3% के प्रॉफिट पर बेचता है। प्रॉफिट कितना दे रखा है माय डियर? 8 से ही
1/3% का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ या ना। वस्तु का विक्रय मूल्य, जो सेलिंग प्राइस है ना, वो आपको कितना दे रखा है भाई, 65780 रुपीज़। ये आपको दे रखा है आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालिए। क्या है, बिल्कुल बेसिक हलवा क्वेश्चन है, कर दीजिए जल्दी से। तो देखो करना क्या है, फ्रैक्शन को पकड़ना है। तो 8 से ही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप मुझे ये बताएंगे, 1/12 होती है या ना। अगर 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 उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा सर जी, 12 यूनिट होगा, है ना। 12 यूनिट का कितना लाभ कमा लिया उसने, 8 से 1/3% का लाभ कमाया, जो कि कितना होता है, 1 यूनिट होता है। तो प्रॉफिट कितना हो गया माय डियर, 1 यूनिट हो गया। अब बात की जाए सेलिंग प्राइस की, तो बेचेगा कितने में उसको, 13 यूनिट में बेचेगा, जो कि किसके इक्वल दे रखा है आपको, 65780 के इक्वल दे रखा है, हाँ या ना। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकल कर आ जाएगी, ओहो हो। यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे माय डियर, तो 13×5 = 0, 13×5 = 13×6 = 78। तो ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। आपको कितनी निकालनी है सर जी, 12 यूनिट की वैल्यू, है ना। हमें तो क्या फाइंड आउट करना है भैया, सीपी फाइंड आउट करना है। सीपी कितना दे रखा है, 12 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5060 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 12 पंजे 60 हो गया, 12 छिंग कितना हो गया आपके पास में, 72। ये हो गया 72, है ना भाई, ये 0 हो गया, है ना। 12 पंजे 60, तो ये आपके पास में उस वस्तु का क्या हो गया भैया, कॉस्ट प्राइस हो गया भैया। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। देखिए अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सहित 2/3% लाभ पर बेचता है। इस लाइन को, बहुत खतरनाक लाइन है ये, ध्यान से देखो। विक्रय मूल्य के, अरे अरे, है ना भाई, शॉर्ट में लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य के, इस लाइन को पढ़ लो बस। बहुत सारे भाई फंसेंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को। विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% के लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत आपको बताना है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है भाई। आपको बताना है भैया क्या, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है भाई। क्या हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, समझे, पढ़े आगे देखिए, कुछ भी नहीं है, हलवा क्वेश्चन है, बस बातों को समझिए आप। क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% लाभ पर वो वस्तु को क्या करता है भैया, बेचता है। यही तो क्वेश्चन में बोला गया है। किसी दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% लाभ पर वस्तु को बेचता है। तो सबसे पहले लड़ाई क्या लड़ेंगे, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन बना लीजिए सबसे पहले। तो ये कितनी बनेगी चाचा, 16 से 2/3%, हारे यार 1/6 आया ना। क्या है भैया, फ्रैक्शन कितनी बनी सर जी, 1/6 बनी। क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य के कहने का मतलब इस बार जो है ना सर, हाँ, जो उसका सेलिंग प्राइस है ना सर, हाँ, वो कितना है सर जी, 6 यूनिट है। बहुत सारे ढक्कन क्या करेंगे, इसको सीपी की तरह यूज़ कर लेंगे, पर नहीं भाई, इस बार जो उसका सेलिंग प्राइस है ना, वो कितना है, 6 यूनिट है। ठीक है भाई, इस बार इसका सेलिंग प्राइस कितना है भैया, 6 यूनिट है। बोल रहा है विक्रय मूल्य के 16 से 2/3%, विक्रय मूल्य के 16 से 2/3%, ये के वाली चीज़ होती है ना, वो नीचे होती है भाई, का के की वो सारी चीज़ें नीचे होती हैं। ठीक है भाई, तो सेलिंग प्राइस 6 यूनिट रहा है इसका, हाँ, इसका सेलिंग प्राइस है 6 यूनिट। ठीक है भाई, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 6 का 16 से 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। कहने का मतलब प्रॉफिट हुआ उसको भाई 1 यूनिट का। तो आप मुझे उसका कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं सर जी, 5 यूनिट हो जाएगा। अरे भाई बेचा 6 में, 1 यूनिट का प्रॉफिट उठाया, तो उसका कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट रहा होगा, अरे हाँ या ना। तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना है कि भैया उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो उसने प्रॉफिट की कैलकुलेशन की ना सर, हाँ, वो किस पर करी, ऑन एसपी कर ली। यहाँ पर उसने ऑन एसपी कैलकुलेट कर लिया सर, क्या, प्रॉफिट को। आपसे क्या बोला, उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताइए सर, है ना। देखिए सर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, बड़ी सिंपल सी बात है सर। उसका कॉस्ट प्राइस है सर जी 5,
प्रॉफिट उठाया सर जी उस पर 1 का, तो 1 का प्रॉफिट है सर 5 पर, तो सर जी 100 पर कितना, 5 से कट गया। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है उसका, 20% का है। पर जब वो क्या करता है ऑन एसपी, जब वो कैलकुलेट करता है, यहाँ पर जो प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है वो सीपी पे हो रहा है, और यहाँ पर जब वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा था तो वो ऑन एसपी पर कर रहा था। हाँ या ना? तो देखो दोनों में डिफरेंस आया कि नहीं आया। यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट 20%, यहाँ पर जो उसने कैलकुलेशन की ऑन एसपी वो कितनी आई है, 16 सही 2/3% की आई है। समझे कि नहीं समझे भाई? चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। भैया खोपड़ी चलाओ, कीजिए यार क्वेश्चन नंबर 5। देखो हुआ ये था, मैं आपके लेक्चर इसलिए ना ले पाया क्योंकि मैं एक स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ अभी कुछ टाइम से। हो गए मेरे को कम से कम नहीं तो 10-12 दिन हो गए मेरे को जाते जाते। और हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ भाई 12th क्लास को फिजिक्स, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स भी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि आपके लिए साइंस के लेक्चर्स भी मैं ही लूँगा, जिसमें मैं आपको ओनली फिजिक्स पढ़ा पाऊँगा और कुछ नहीं। बस ये फिजिक्स में आपको ऐसे ही पढ़ाऊँगा ना, उससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आने वाला है साइंस में, वो फिजिक्स में आपको पढ़ा सकता हूँ। मैंने सोचा है ऐसा कि जब हमारा मैथ्स का कुछ पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो जनवरी वगैरह से हम फिजिक्स भी स्टार्ट कर देंगे इसी चैनल पे। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स, मज़ा आएगा फिजिक्स में, है ना भाई? तो इसीलिए मैंने स्कूल ज्वाइन कर रखा है ताकि मैं वहाँ पर अच्छे से लोगों को समझा पाऊँ, बच्चों को समझाऊँ। बच्चे बड़े प्यारे हैं क्लास के, उनसे पूछ तो मतलब उनको मैं देखता हूँ ना तो अपनी यादें ताज़ा हो जाती है पुरानी। हाँ ना, एक स्कूल स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल रहा है, वो भी उसी एज में जिस एज में हम बहुत मस्तियाँ करते थे, तो मतलब अलग ही लेवल की खुशी होती है स्कूल में पहुँच के। ठीक है भाई, मैं वहाँ पैसों के लिए नहीं जाता, बस मुझे वहाँ इंजॉयमेंट मिलता है, इसीलिए मैंने वो ज्वाइन कर रखा है। अलग ही लेवल के बच्चे हैं भाई वहाँ पे। देखिए भाई क्या बोल रहा है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं वो, गजब ही, मतलब बचपना याद आ जाता है उनको देख के। ऐसा कहते हैं ना उनके साथ में रह के, हाँ एक पॉजिटिवनेस तो आती है, साथ में मैं उनको अच्छे से समझा भी पाता हूँ। ठीक है, क्योंकि अपना तो काम ही यही है समझाने का। क्या बोल रहा है भाई, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। ध्यान से सुनो, ये बोल रहा है सर जी विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है। तो अब कहानी किसकी हुई सर जी, लॉस की। लॉस कितना दे रखा है, 25% दे रखा है। तो व्यक्ति का वास्तविक वास्तविक हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। आपको निकालना है सर इस बार एक्चुअल लॉस परसेंट निकालना है, वास्तविक हानि आपको निकालनी है। ठीक है भाई, तो वही सिस्टम करना क्या, सबसे पहले तो इसकी फ्रैक्शन बना लो। 25% की फ्रैक्शन बना लीजिए। 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। कहने का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य के 25% हानि, विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है। कहने का मतलब क्या है सर जी, जो इस बार जो एसपी है ना सर, वो कितना दे रखा है आपको, 4 यूनिट दे रखा है। हाँ है ना, सेलिंग प्राइस के 25% है ना भाई, वो बोल रहा है ना विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर वो किसी वस्तु विक्रय मूल्य के 25% लाभ की हानि होती है उसे। तो 4 का 25% कितना होता है, 1 यूनिट होता है। 4 यूनिट का 25% कितना होगा, 1 यूनिट होगा। कहने का मतलब जिसको इसको इस बार लॉस लगा होगा ना सर, वो 1 यूनिट का लगा होगा। तो आप मुझे उसका कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं क्या, क्या आप मुझे उसका कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं क्या, कि भैया सेलिंग प्राइस उसका 4 यूनिट है, उसको 1 का लॉस लग गया, तो सीधी सी बात है सर कॉस्ट प्राइस उसका 5 यूनिट रहा होगा। कितना रहा होगा भैया, 5 यूनिट रहा होगा। हाँ या ना, आपसे क्या बोला, उसका एक्चुअल लॉस परसेंट आप फाइंड आउट कीजिए। तो देखो यार कैसे निकालोगे, वही कहानी है। एसपी आ गया, सीपी आ गया, लॉस सब कुछ आ चुका है। तो देखो एक्चुअल लॉस परसेंट आपसे पूछा गया है, एक्चुअल लॉस परसेंट जो कैलकुलेट होता है वो सीपी पर होता है। तो सीपी कितना है भाई, इसका 5 यूनिट है। हाँ या ना, लॉस कितना है इसका, 1 यूनिट है। इनटू कर देंगे सर जी 100 से परसेंटेज के लिए, तो 5 से काटोगे मैं डियर, 20% इसका क्या आ जाएगा आपके पास में, एक्चुअल लॉस परसेंट आ जाएगा। हाँ या ना, तो जो इसका एक्चुअल लॉस परसेंट आएगा ना सर, वो कितना आ रहा होगा सर, 20% आ रहा होगा। हाँ या ना, यहाँ पर देखो 25% लॉस परसेंट क्यों आया, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन हो रही है वो ऑन एसपी हो रही है। इस बात को समझो माय डियर, ये एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है, हरामखोर किस पर कैलकुलेट कर रहा है, एसपी पर। कैसे कर रहा होगा, ध्यान से देखो, लॉस अपॉन एसपी
इंटू 100। इसलिए आपसे उसने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि इसकी भाई साहब एक्चुअल लॉस, एक्चुअल इसका लॉस परसेंटेज बताइए। एक्चुअल लॉस परसेंट क्या होता है? एल अपॉन सी पी इंटू 100। ये कैलकुलेट होता है ऑन सी पी पर, और ये वाली चीज़ कैलकुलेट होती है ऑन एस पी पर। ठीक है भैया, तो इसलिए आपसे बोला गया था। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। एक वे इसको मिटा दो भाई समाने से। छठा पढ़ो क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति एक वस्तु का विक्रय मूल्य के 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है। क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट ज्ञात करो। अब वो देखो भाषा को इधर उधर तो घुमाएगा इसी। क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट ज्ञात करो कहने का मतलब वही आपसे पूछ रहा है, क्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ है या ना। तो बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। ऐसे एग्जामिनर आपसे खेल तो खेलेगा ही सही। 8 से 1/3%। ये क्या दे रखा है आपको, एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य के 8 से 1/3%। ठीक है भाई, 8 से 1/3% का मतलब कितना होता है, इसकी फ्रैक्शन कितनी बनती है बाबू, 1/12 बनती है। हाँ या ना। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य के कहने का मतलब क्या, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है ना वो कितना है भैया, 12 यूनिट है ना भाई। ये की का मतलब क्या होता है, अपॉन वाली वैल्यू होती है। विक्रय मूल्य के तो सेलिंग प्राइस इसका 12 यूनिट है ना भाई। एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य के 8 से 1/3% का लाभ पर बेचता है, तो 12 का 8 से 1/3% उसने लाभ कमाया और बेच दिया, तो लाभ कितने का हो गया इस पर, प्रॉफिट हो गया सर जी 1 यूनिट का। है ना, प्रॉफिट कितने का हो गया माय डियर, इस पर 1 यूनिट का हो गया। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है भाई। तो आप मुझे इसका सीपी बता सकते हैं क्या। आप कहेंगे जी बिल्कुल बता सकते हैं सर बेचा 12 में 1 का प्रॉफिट है, तो सीपी है सर इसका 11 यूनिट। हाँ या ना। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया भैया, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालिए, है ना, प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। यही आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। तो देखो यार सीपी कितना है, 11 यूनिट। प्रॉफिट है सर जी 1 का, गुना कर देंगे सर जी 100 से। 1/11 का मतलब क्या होता है, 1/11 का मतलब क्या होता है भैया, 9 से ही 1/11%। तो इतने का क्या हुआ सर जी, उसको प्रॉफिट हो गया। ये कहानी थी वो किस पर थी भाई, ऑन एसपी पर थी, ऑन एसपी पर थी। ठीक ही नहीं थी, 12 क्या एसपी तो है। ध्यान से देखो ये 11 क्या है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस ही तो है, कॉस्ट प्राइस ही तो है 11 यहाँ पे। हाँ या ना। तो इस टाइप से वो डाटा को घुमा सकता है, तो आपको तैयार रहना है चीज़ों के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है भाई, एक व्यक्ति ने पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदी। एक व्यक्ति ने कोई पुरानी टाइपराइटर खरीदी होगी सर जी, 1200 रुपये में खरीदी। उसकी जो परचेजिंग प्राइस है या परचेजिंग कॉस्ट है वो कितनी पड़ी उसको, या मान के चलते हैं उसको, या इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए, तो उसकी प्राइस है वो कितनी भैया, 1200 रुपये है। आर एस अग्रवाल में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, टाइपराइटर की प्राइस कितनी है सर जी, 1200 रुपये की खरीद है, और 200 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च किया। मैंने आपको भी स्टार्टिंग में समझाया, जितना भी किराया भाड़ा, जितना भी आपने क्या किया, अपने जेब से पैसा लगाया उस चीज़ को आपने काम लायक बनाने तक के लिए, जब तक आपकी जेब से पैसा लगता गया ना सर, हाँ, तो वो आपके कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। ठीक है भैया। और 200 रुपये आपने क्या खर्च कर दिया सर जी, मरम्मत पे खर्च कर दिया, मेंटेनेंस पे आपने उसको खर्च कर दिया। 1200 रुपये का आपने कोई टाइपराइटर खरीदा पुराना, उस पर 200 रुपये लगाए और उसको बढ़िया चकाचक करवा लिया सर। हाँ या ना, उसको बढ़िया आपने चकाचक करवा लिया। ठीक है भैया, ठीक है सर। तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस क्या बना, तो आप मुझे बताएंगे सर जी ऐड करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस बन गया सर आपके लिए 1400 रुपये। ये आपके लिए बना सर जी क्या, कॉस्ट प्राइस बना। ठीक है भैया, आगे क्या, आगे पढ़िए हमारे पास। टाइपराइटर को उसने 1680 रुपये में बेचता है। सेलिंग प्राइस क्या है उसकी, 1680 रुपये की सेलिंग प्राइस है। उसका प्रतिशत लाभ आपको बताना है। मुझे बताइए सर जी उसका प्रॉफिट क्या होगा।
तो आप मुझे बताएंगे सर जी प्रॉफिट क्या हो गया जब कोई चीज़ को आपने ज़्यादा में खरीदा, सॉरी ज़्यादा में बेचा और कम में खरीदा हो। हाँ या ना? तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 280 रुपये का प्रॉफिट, सूखा सूखा। अब परसेंटेज पूछा है उसने, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, जितना प्रॉफिट है उतना अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, 1400 रुपये। गुना कर देंगे सर जी 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 दूनी 28, कहने का मतलब प्रॉफिट परसेंट जो हुआ 20% का हुआ। समझे बाबू, समझो बातों को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। If selling price of an article is 8 by 5 times of its cost price, the cost percent on it is, आपसे ये पूछा गया है, हिंदी में पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, वस्तु का विक्रय मूल्य, ध्यान से सुनिए, वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, उसका जो एसपी है ना सर वो सीपी का कितना है, 5/8/5 गुना है, कितना है भैया, 8/5 गुना है। यही क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। अब यहाँ से अगर मैं आपसे निकलवाऊँ एसपी और सीपी का रेशो क्या होगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी एसपी अपॉन सीपी, इधर आ जाएगा 8/5 आ जाएगा। हाँ या ना, ये तो बेसिक सी बात है। कहने का मतलब क्या, अगर उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 5 का, हाँ तो वो सेलिंग प्राइस कितना उसका 8 यूनिट का है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप मुझे बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस है बाबू भाई 5 यूनिट का, ठीक है भाई, ये 13वीं रटा देते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 यूनिट का। ठीक है भैया, तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ होगा। तो आप मुझे बताएंगे सर जी 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ होगा सर। हाँ या ना, तभी तो उसका सेलिंग प्राइस 8 यूनिट हुआ। तो आप कह सकते हैं सर जी 3 का प्रॉफिट हुआ, 5 पर 100 पर कितना होगा, परसेंटेज निकाल लेंगे सर। ये कटा कितना बड़ा, 20, 60% का प्रॉफिट हो गया सर। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया माय डियर, 60% का। हाँ या ना, हाँ या ना माय डियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। A merchant buys an article for rupees 27 and sell it at a profit of 10% of the selling price. The selling price of the article is, एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करना है भाई। करिए जी जल्दी से। मैं फिजिक्स में क्या पढ़ा रहा हूँ, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। हाँ हाँ, वही सारी चीज़ें। एम्पियर सर्किटल लॉ, बायोन सावर्ट, ये सारी चीज़ें। देखिए यार, एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु को खरीदता है। ध्यान से देखिएगा, इसका जो अरे भाई, आई एम रियली रियली सॉरी, कॉस्ट प्राइस है ना उसका कितना है भाई, 27 रुपये। ठीक है, और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको भैया, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। 10% की फ्रैक्शन बना लो, कितनी होगी, 1/10। हाँ या ना, कहने का मतलब क्या है, अगर उसका जो सेलिंग प्राइस है, हाँ वो 10 यूनिट है सर, हाँ तो 10 का 10% उसने लाभ कमाया। कहने का मतलब प्रॉफिट कितने का हो गया, उसको 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। हाँ या ना, मुझे सीपी बता सकते हो कितना होगा, सीधी सी बात है सर, 9 यूनिट उसका सीपी हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है 9 यूनिट उसका सीपी नहीं है, सीपी कितना है उसका, 27 रुपये है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, 3 रुपये आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 3 रुपये आ जाएगी। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, एसपी हमें निकालना है भाई। तो एसपी कितना है, 10 यूनिट कितना हो जाएगा, 30 रुपया। एसपी कितना हो जाएगा भैया, 30 रुपये हो जाएगा। हाँ या ना, किसी अंकल को कोई दिक्कत।
बहुत बेहतरीन सवाल है। एक व्यक्ति वस्तु के अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेची जाती है। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ध्यान से सुनो। सबसे पहले चलते हैं बेसिक के साथ में। एक्स वैक्स मान के चीज़ों को करना चालू करते हैं, है ना भाई। मान लेते हैं उसका मार्क प्राइस कितना है, एक्स है। ध्यान से सुनो, तसल्ली से सुनते रहो यार, सुनने में क्या जा रहा है। दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा, बेसिक जान लेते हैं, कुछ हाथी लग जाए हमारे नया। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, तो कहने का मतलब उसका मार्क प्राइस कितना था भैया, एक्स रुपये था, हमने मान लिया। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, बोल रहा है अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया माय डियर, हाँ या ना। अब वो बोल रहा है 10% हाँ लॉस हो रहा है सर बेचने पर, ठीक है भैया। तो आपको सीपी निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? बिल्कुल निकालना पड़ेगा, हाँ या ना। हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सीपी निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। वो बोल रहा है किसी वस्तु का मार्क प्राइस कुछ भी होगा, मार्क प्राइस के 2/3 पर बेच रहे हैं तो 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है भाई। अगर वो क्या करे सीधा उसको मार्क प्राइस पे ही बेच दे, ठीक है भाई, सीधा उसको मार्क प्राइस पर ही बेच दे, तो आपको बताना उसको कितना प्रॉफिट होगा। पहले तो वो मार्क प्राइस को 2/3 पर बेच रहा था, अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है सीधा उसे मार्क प्राइस पर बेचते, तो सबसे पहले तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे ना प्रॉफिट को। तो सबसे पहले हमें सीपी निकालना पड़ेगा। तो अभी हम सीख कर आए हैं जस्ट, तो सीपी क्या होता है, सीपी क्या होता है भैया, एसपी अपॉन 100। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो 100 माइनस लॉस, इनटू में 100 हो जाएगा सर, हाँ या ना। इनटू में क्या हो जाएगा सर जी, 100 हो जाएगा। तो सी पी बराबर एस पी कितना दे रखा है आपको, 2x/3, हाँ या ना। 100 में से हाँ 10 को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो ये 90 इनटू में 100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो फ्री, तो कितना हो गया ये। तो आप कह सकते हो सर जी सी पी आ जाएगा आपका 20x/27। यह आपका सर जी क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है सर जी। ये क्या था, इसका सेलिंग प्राइस था, हाँ या ना। प्रॉफिट आपको निकालना है, प्रॉफिट क्या होगा। अब आपको मार्क प्राइस को एज अ क्या यूज़ करना है, एज अ इसको सेलिंग प्राइस कंसिडर करते हुए यूज़ करना है, ठीक है। अब आपके लिए सेलिंग प्राइस एक्स रुपीज़ हो जाएगा, उसका मार्क प्राइस ही क्या बन जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस हो रहा है, मार्क प्राइस भी बेच दे रहे हो उसको, है ना भाई। तो प्रॉफिट क्या होगा, एक्स माइनस 20x/27। कतई बेसिक है ये जहर। तो भैया इसको सोल्व करोगे 27x में से 20x गया तो कितना आएगा, 7x/27 का प्रॉफिट। तो मैं ये बात कह सकता हूँ जो प्रॉफिट मुझे होगा वो 7x/27 का होगा, हाँ या ना। ये प्रॉफिट है सर, कितने पर प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस पर। तो ये आ जाएगा 20x/27। अरे बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। इनटू कर देंगे सर जी 100, ये कटा ये कटा, एक्स कटा ये कटा, 20 से ये 100 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, 7 पंजे कितना होता है, 35% आपका हो जाएगा आंसर। ये तो करके चले हम बेसिक से, ये तो हम कहाँ से पहुँचे सर जी, बेसिक से, समझे क्या। ये तो था इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका। अब आइए चलते हैं कि आपको एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए एग्ज़ाम में कैसे इसको थप्पड़ मारोगे क्वेश्चन को। तो देखो क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन में बोल रहा है भैया यदि वस्तु के अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, अंकित मूल्य के 2/3, अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, कहने का मतलब क्या सर, अगर उसका मार्क प्राइस हाँ कितना है सर जी, 3 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा सर, उसका 2 है। मार्क प्राइस 3 है तो बेचा 2 में है सर, ठीक है। बेचा जाता है अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है, 10% की हानि हो जाती है सर। तो भैया 10% की उसको हानि हो जाती है, 10% की फ्रैक्शन 1/10, हाँ या ना। 10% का फ्रैक्शन का मतलब 1/10, कहने का मतलब क्या, अगर उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है सर जी, 10 यूनिट है ना भाई। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है भैया, 10 यूनिट है, तो सर जी उस पर 1 यूनिट का तो लॉस हो रहा है सर, 1 यूनिट का तो क्या हो रहा है सर, उस पर लॉस हो रहा है सर। तो बेचा कितने में होगा सर जी, उसने 9 यूनिट में बेचा होगा,
बेचा कितने में होगा उसने, यूनिट में बेचा होगा, है या ना। देखो मार्क प्राइस कितना दे रखा था, 3 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना था, 2 यूनिट। कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया कितना, 10 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है भैया, 9 यूनिट। ये जो -1 है ये एक तरीके से हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, लॉस को रिप्रेजेंट किया है। बताइए क्या, हाँ या ना, बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यार, तो हम निकाल सकते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस। देखो हम सारी चीज़ों का रेशो ले लेंगे, तो ध्यान से देखो इधर, ये तो हो गया माय डियर एमपी, ठीक है भाई, ये तो हो गया आपके पास में सर जी एमपी। और इधर ले लेते हैं सर जी एसपी, और इधर ले लेते हैं सर जी सीपी। क्या जा रहा है सर, क्या जा रहा है सर, कुछ नहीं जा रहा सर। देखो भाई, मार्क प्राइस कितना है, 3 यूनिट है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 2 यूनिट है। समझे बात को। अगर उसका सेलिंग प्राइस कितना है सर जी, 9 यूनिट है, हाँ, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है सर जी, 10 यूनिट है सर। एक ही चीज के सेलिंग प्राइस अलग अलग, गजब बात है भाई। नहीं हो सकते ना, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करोगे, ध्यान से देखो, इक्वल कैसे करोगे। इक्वल करने का तरीका क्या है सर, इसको तो 9 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, तो इधर भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। समझे क्या। तो ये 9 दूनी 18 हो गया, तो 9 को किससे गुणा करो कि 18 हो जाए, तो आप कहेंगे सर जी इसको 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए सर। तो जो रेशो बनेगा ना सर, उसको लिख लेते हैं सर, उसी रेशो के बदौलत हम चीज़ों को आगे तोड़ देंगे। तो 9 18 9 27, 9 दूनी 18, और आ गया सर जी 20, हाँ या ना। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, देखो, मार्क प्राइस रेशो एस पी रेशो सी पी, यही सारी चीज़ें दिखी है क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल ठीक है सर। मार्क प्राइस कितना है भाई उसका, 27 यूनिट है। सेलिंग प्राइस कितना है उसका, 18 यूनिट है। सीपी कितना है उसका, 20 यूनिट है। सोचो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 है, हाँ, तो मार्क प्राइस में बेचा जा रहा है, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 7 का प्रॉफिट। कितने पर, 20 पर, तो 100 पर कितना। ऐसे करना है पेपर में, ऐसे करना है। मुझे तो समझाने में वक्त लगता है, जब पेपर में करोगे ना तो गजब टाइमिंग में गजब जल्दी से आंसर हो जाएगा भाई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमटीएस वगैरह में, हल्के में मत लो, क्या पता रेलवे में पूछ ले, पूछते हैं भाई। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं भाई। बोल रहे हैं भैया, राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा। तो ध्यान से सुनो यार, राघवन ने, हाँ भैया, विक्रय मूल्य के 15/13 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा भैया। तो कहने का मतलब क्या है, उसका सेलिंग प्राइस जो है, हाँ, वो कितना था भैया, 15 यूनिट था, ठीक है भैया। और उसने जो परचेज किया, कॉस्ट प्राइस जो था उसके लिए कितना था भैया, 13 यूनिट था, हाँ या ना। विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। विक्रय मूल्य से 12% पर उसने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। तो उसका प्रतिशत लाभ आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यार, विक्रय मूल्य कितना है इसका, 15, 15 का 12% निकाल लेते हैं, कितना होता है सर, आया ना मेरे प्यारे साथियों। तो निकालेंगे तो भैया, 4 8 4 12, 25 बार, ये तो 3/25 हो गया, ठीक है भाई। 5 3 15 हो गया, 5 25 हो गया, ये कितना हो गया, 9/5 हो गया। इसको सोल्व करोगे तो 5 एकम 5, 4 बच गया ना, 4 बच गया, सॉरी, 4 बच गया 5 अट्ठे 40, यही होगा ना भाई, हाँ या ना। तो 1.8, कहने का मतलब क्या, उसका जो सेलिंग प्राइस कितना था भैया, 15 था, 15 यूनिट था, हाँ, तो उसने अब कितने ज़्यादा पे बेच दिया, 1.8 ज़्यादा पर उसने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। तो जोड़ना पड़ेगा ये। तो अब उसने कितने में बेचा होगा इसको, 16.8 यूनिट में बेचा होगा। ये उसका नया सेलिंग प्राइस है या ना, ये उसका नया सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, 13 यूनिट। सेलिंग को प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 16 में से 13 को माइनस कर देंगे भैया, हाँ या ना। तो प्रॉफिट कितना हो गया भैया, 3.8 का प्रॉफिट कितने पर, 13 पर, तो भैया 100 पर कितना, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा,
हाँ या ना? तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जरा जरा से क्वेश्चन है यार। करिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोल रहा है भैया, किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए है। तो भैया कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको? x रुपए दे रखा है ना? आगे पढ़िए क्या बोल रहा है। इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया जाता है। इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया जाता है। कहने का मतलब क्या? जो उसका एमआरपी होगा ना सर, हाँ वो क्या होगा? एक्स का 300% होगा सर। एक्स का कितना होगा भैया? 300% होगा कि नहीं होगा भाई? उसका कॉस्ट प्राइस है एक्स, बोल रहा है मार्क प्राइस है ना उसका, 200% अधिक बढ़ाकर अंकित किया जाता है। तो ये उसका क्या हो जाएगा भैया? अंकित मूल्य हो जाएगा। 300% की फ्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया? उसका जो एमआरपी है ना सर, मार्क प्राइस है, वो कितना हो जाएगा सर जी? 3x हो जाएगा। है ना? अरे यही तो बोल रहा है ना भैया, 200% अधिक बढ़ाकर अंकित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए क्या बोल रहा है। और 25% छूट देने के बाद उसे 540 रुपये में बेचा जाता है। देखो उसका मार्क प्राइस कितना है माय डियर? 3x है। मार्क प्राइस कितना है उसका? 3x है। ध्यान से सुनो, देखो क्या, एक होता है सीपी, ठीक है, एक होता है सेलिंग प्राइस और एक होता है सर जी मार्क प्राइस। है ना? जो सीपी से एसपी तक का जो रास्ता है ना सर, हाँ वो या तो आप प्रॉफिट से पहुंच सकते हो या लॉस से पहुंच सकते हो। है ना? समझते हो कि नहीं समझते? और मार्क प्राइस से जब आप सेलिंग प्राइस पर आते हो ना, तो आने का एक तरीका होता है, उसको क्या बोलते हैं आप? डिस्काउंट। क्या बोलते हो आप? डिस्काउंट। यहाँ से जब आओगे ना तो डिस्काउंट से आओगे। ये साइकिल आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, ये साइकिल आपको याद रखनी है। इसका आगे जाकर बहुत तगड़े लेवल पर यूज होने वाला है। ठीक है भैया, तो अभी तक इतना याद रखो कि मार्क प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस पर आना है तो डिस्काउंट के थ्रू आओगे। वही क्वेश्चन में बोला गया है आपसे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 25% की छूट देने के बाद इसे 540 रुपये में बेचा गया। भाई इसका मार्क प्राइस कितना था? 3x। इस पर छूट कितनी है? 25%। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है माय डियर? 1/4। है या ना? 1/4। तो बेचा कितने में होगा उसको? 3/4 में बेचा होगा। जो कितना दे रखा है आपको? 5400 दे रहा है, 5540 दे रखा है भाई। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया? 9x/4 बराबर 540। 9×54, एक्स बराबर 16×32, 16×16 आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया उस आर्टिकल का? इतना आ गया है। 6×12, 6×18, 6×24, 240 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था भाई। हाँ या ना? 240 क्या था उसका कॉस्ट प्राइस था। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत पड़ी यहाँ तक? नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यार, अगर मुझे इसी क्वेश्चन को उससे करना होता तो मैं कैसे करता? फ्रैक्शन से करना होता। अच्छा अच्छा है बात, अच्छा पूछा। फ्रैक्शन से करना होता तो कैसा करना होता? देखो भाई, 200% मार्क प्राइस अंकित, जो इसका लागत मूल्य है उससे 200% अधिक आपने क्या कर रखा है? अंकित कर रखा है। तो भाई 200% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/1 होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है सर। कहने का मतलब क्या? अगर एक यूनिट जो है ना सर, हाँ अगर उसका कॉस्ट प्राइस कितना है सर जी? 1 यूनिट है, तो उसका जो भैया जो उसका मार्क प्राइस है ना सर, वो कितना है सर जी? 3 यूनिट है। मार्क प्राइस कितना है उसका? 3 यूनिट है। हाँ या ना? मार्क प्राइस कितना माय डियर उसका? 3 यूनिट है। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? कि यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी हैं क्या तुम्हें? ये तो बोला है किसी वस्तु का मूल्य x रुपये, उसको मारो गोली। इससे 300 पर ऐसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया है और 25% की छूट देने के बाद। अब देखो, 25% की छूट देने के लिए बोला जा रहा है आपसे। कहने का मतलब 1/4। अगर वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है भैया? 4 यूनिट है। अगर वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है भैया? नहीं सॉरी, मेरी गलती है। छूट जो होती है वो एमआरपी पर होती है। छूट किस पर होती है? एमआरपी पर होती है। कहने का मतलब क्या है?
अगर वस्तु की एमआरपी जो है ना, मार्क प्राइस जो है ना, वो कितना है भाई, 4 यूनिट है, तो भैया उस पर एक का तो क्या कट गया, डिस्काउंट कट गया। ठीक है भाई, एक का तो डिस्काउंट कट गया, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक का उस पर डिस्काउंट कट गया भाई। तो बेचा कितने में होगा उसको, उसका सेलिंग प्राइस बता सकते हो क्या, 3 यूनिट रहा होगा। उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा माय डियर, 3 यूनिट रहा होगा। हाँ या ना। मुझे क्या निकालना है भैया, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। मुझे क्या निकालना है भैया, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब क्वेश्चन में देखो सेलिंग प्राइस 3 यूनिट नहीं है सर, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको, ध्यान से देखो 540। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे बाबू मेरे, तो 3 एकम 3, 3 7 21, 3 8 24, 180 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 180 रुपये आ जाएगी। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या। सर ये क्या बता दिया, दिमाग खराब हो गया, क्या बात कर रहे हो भाई, दिमाग तुम्हारा सटिया गया क्या। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 180 रुपये। तो इस आर्टिकल का मार्क प्राइस बता सकते हो क्या, मार्क प्राइस तो बता सकते हो सर। मार्क प्राइस कितना था, 4 यूनिट था, तो 18 चौक 72, उसका मार्क प्राइस कितना था सर जी, 720 रुपये था। आर्टिकल का जो मार्क प्राइस था वो कितना था सर जी, 720 रुपये था। हाँ या ना, बातों को घुमाया हुआ है। देखो आर्टिकल का जो मार्क प्राइस था वो कितना था भैया, 720 रुपये था। और ये 720 रुपये किसके इक्वल है, 3 यूनिट के। तो भैया 3 यूनिट की जो वैल्यू है, हाँ वो किसके इक्वल है भैया, 720 यूनिट की इक्वल है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे मेरे प्यारे साथियों तो कितना निकलेगा, 720/3। यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा ये, अरे भैया 3 दूनी 6। हाँ तो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, बातें आपकी धीरे पल्ले पड़ रही होंगी। आप कीजिए क्या, बार बार चीज़ों को देखिए, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं, पहला लेक्चर है। डिमोटिवेट नहीं होने का, ऐसा मत सोचिएगा कि मुझसे नहीं हो रहा, बार बार देखो, बार बार देखो चीज़ों को, अपने आप होगा। आइए आज समाप्त करते हैं अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट, फिर कल हम नेक्स्ट टाइप को पढ़ेंगे, है ना भाई। बोल रहा है भैया सेलिंग प्राइस 816 रुपये, यही है डाटा, बिल्कुल ठीक है। बोल रहा है भैया अगर उसमें 15% का डिस्काउंट हो, हाँ 15% का डिस्काउंट देते हैं भैया, छूट देते हैं। और अगर यदि डिस्काउंट 25% का दे दिया जाए, तब आपको पूछ रहा है वो सेलिंग प्राइस क्या होगी सर। हल भाई तो है क्वेश्चन में, और क्या है, देखो क्या 15% की फ्रैक्शन बना लीजिए, क्या बनेगी, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 3/20। ध्यान से तसल्ली से देखो, हाँ या ना। डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है, एमआरपी पर कैलकुलेट होता है। कहने का मतलब क्या है, इस आर्टिकल का जो एमआरपी होगा ना, कहने का मतलब एमपी जो होगा ना सर, वो कितना होगा, 20 यूनिट होगा सर। कितना होगा, 20 यूनिट होगा सर, हाँ या ना। देखो घर की बातें बता रहा हूँ मैं तुम्हें, है ना भाई। डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होगा, ऑन मार्क प्राइस पर होगा। मार्क प्राइस हो गया सर जी इसका 20 यूनिट, घबराना नहीं है, समझा रहा हूँ समझो। तो 20 का 15% तो डिस्काउंट दे दिया, कहने का मतलब 3 यूनिट तो आपके डिस्काउंट में चले गए। तो आपने डिस्काउंट दे दिया सर जी 3 यूनिट का, माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया डिस्काउंट को। तो आपने बताओ कितने में बेचा होगा वो, सेलिंग प्राइस क्या रही होगी। तो भैया 20 रुपये का आप कोई सामान लेने गए, उस पर 3 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो आपको मिला कितने में होगा, दुकानदार ने बेचा कितने में होगा, 17 यूनिट में। और वो क्वेश्चन में बेचा, बोल रहा है बाबू कि बेचा उसने 816 रुपये में। क्या मुश्किल है भाई, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो मेरे प्यारे साथियों, कितनी आ जाएगी, 816/17। 17 34 17 51, 17 चौक 68, है ना भाई, 17 चौक 68, सत और ये कितनी बार 48 हो जाएगा, 17 8 में 96। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 48। मेरे को अगर मार्क प्राइस निकालना हो इसका, मुझे अगर इसका मार्क प्राइस निकालना हो तो कैसे निकलेगा, निकाल लेते हैं सर मार्क प्राइस, अभी कौन सी भारी बात है। तो इसका मार्क प्राइस होगा ना गुरुजी, वो होगा सर जी 48 गुना 20, ये इसका मार्क प्राइस हो जाएगा, हाँ या ना। 48 दूनी कितना हो गया, 96, और ये 0 रुपीज़। ये इस आर्टिकल का मार्क प्राइस हो गया सर। मैंने मार्क प्राइस क्यों निकाला, क्योंकि जो मेरे को दूसरी कंडीशन दे रखी थी ना सर, उसमें भी मुझे डिस्काउंट ही दे रखा था। अब डिस्काउंट दे रखा है तो मार्क प्राइस निकाल लूंगा, तो मेरे घर से क्या चला जाएगा, कुछ नहीं, सीधी सी बात है। मैंने आपको समझाया था अभी क्या, जो सेलिंग प्राइस से जो मार्क प्राइस का जो रास्ता होता है ना सर, वो एक ही कंडीशन पर आप उसको तय कर सकते हो, किससे, डिस्काउंट से।
बस इसीलिए बार बार हम डिस्काउंट से सेलिंग प्राइस पे आ रहे। देखो एक बार हमें डिस्काउंट दे रखा था तो वहाँ से हम हमें सेलिंग, देखो डिस्काउंट हमें दे रखा था, कौन सा परसेंट, डिस्काउंट परसेंट दे रखा था, पहली कंडीशन में हमें ये दे रखा था ना। एक तो ये चीज़ गिवन थी हमें और एक ये चीज़ गिवन थी, तो हमने एक चीज़ निकाल ली है या ना। अब देखो उसने डाटा चेंज कर दिया, अब बोला कि अगर उस इसी पर जो भी उसका मार्क प्राइस है ना सर, हाँ अगर उस पर जो डिस्काउंट है वो अगर मैं ऐसे घुमा दूँ तो कितना, 25%। तो आप मुझे सेलिंग प्राइस बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर, इसीलिए मैंने वहाँ पर मार्क प्राइस निकाल रहा हूँ। समझे क्या? तो इस सर्कल को याद रखो। जो मार्क प्राइस से जब सेलिंग प्राइस पर आओगे ना, क्योंकि ये दिक्कत देता है स्टूडेंट को, मेरे को भी इसने बड़ा परेशान किया था जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ना मैंने चालू किया था, पल्ले ही नहीं पड़ता था क्या बोल रहा, पर लगा रहा उसमें, मेहनत करता रहा उसमें, लगा रहा चीज़ें आ गई, पढ़ाने लग गया, ख़त्म बात है ना भाई। तो तुम भी मेहनत करो, लगे रहो, ऊबना मत, संघर्ष करते रहो। चीज़ों को छोड़ोगे ना तो कभी समझ में नहीं आएगी, पीछे पड़ जाओ, है ना भाई। तो देखो यार 960 ये मार्क प्राइस हो गया, ठीक है भाई। 25% का डिस्काउंट, 25% की फ्रैक्शन 1/4, इतने का डिस्काउंट होगा तो बेचेगा कितने में, 3/4 में। काट दो भाई, 4 से काटोगे बाबू मेरे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 8 दिया, 4 चौक 16, है ना। 720 रुपये क्या हो गया भैया, उसका नया सेलिंग प्राइस आ गया। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस वगैरह अच्छे लग रहे हो तो शेयर कीजिए, बहुत ही प्रीमियम लेक्चर्स हैं आपके ये, लॉस एंड प्रॉफिट के परसेंटेज के, देखना ना भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये जो सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्थमेटिक का, जो ये लॉस एंड प्रॉफिट का जो सीरीज़ है, ये आज सब चीज़ों के लिए ख़त्म है ये, ठीक है भाई। CDS हो, NDA हो, सारी चीज़ें इसमें कवर होने वाली है, ठीक है। चाहे वो स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, और खासकर जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम है अभी CET होने वाला है, उनके लिए तो ये रामबाण चीज़ें हैं, ठीक है भाई। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बिल्कुल मेहनत से लगे रहें। मैंने आपको क्या बताया, लगे रहिए, जो लगा रहेगा ना ईमानदारी से वो निकल जाएगा इस रेस में। ये रेस उनकी नहीं है जो आए, हाँ भाई 6 महीने में ले लेंगे सरकारी नौकरी, 2 महीने में ले लेंगे सिलेक्शन, तो वो सारी कहानियाँ ना आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर उसके लिए बहुत भयंकर लेवल पर डेडिकेशन चाहिए, जो हर किसी में नहीं होता। ठीक, लगे रहिए, मज़े लेते रहिए जीवन में, है ना। पढ़ाई के साथ साथ मज़े भी लीजिए जीवन में, अच्छे दोस्त बनाइए, बुरे नहीं जो आपको बुरी सलाह दें या गलत शौकों में डालें, वो नहीं। अच्छे दोस्त बनाइए जो आपको अच्छी सलाह दें, है ना। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कुछ और चीज़ें हम देखेंगे लॉस एंड प्रॉफिट की। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। मिलते हैं जी, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय द वीडियो एंड बाय बाय।